हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 41 एंड 42 लेके आ चुका था। चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेड्रिक ने इग्रो एंजल से पिछले चैप्टर में ये कहा था ना कि जो हंटर है वो जुवानिस के बारे में ज़रूर कुछ जानते हैं, तो और वो उसने ऐसा कहा था। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद हेड्रिक की कॉलर को ग्रैब कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है, और हेड्रिक से कहता है कि तो फिर क्या वे सिर्फ तुच्छ है, यानी कि घटिया लोग हैं और कुछ भी नहीं। मतलब कि वो मैं एक मामूली लोग है जो कि मेरे सामने कुछ नहीं है, वो घटिया और तुच्छ है। और वो ना ऐसा कहते हुए हेड्रिक की कॉलर को काफ़ी टाइटली ग्रैब करता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, और हेड्रिक की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है कि तुम मेरे स्लेव हो, यानी कि मेरे नौकर हो, और तुम्हें मेरे प्रति हमेशा वफादार रहना होगा, और मैं तुम्हें जो आदेश दूँ, यानी कि जो ऑर्डर दूँ, तुम्हें वो सब कुछ करना होगा, और तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी होगी और मेरी बातों को मानना होगा। तुम नहीं नहीं कह सकते, मतलब कि तुम मना नहीं कर सकते। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई दिया। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना हेड्रिक को देखते हैं, जो कि इग्रो एंजल के हाथों पर अपने हाथों को रखता है और उसके ग्रिप को छुड़वाते हुए, यानी ढीला करते हुए, जो हेड्रिक होता है ना वो इग्रो एंजल से कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है मास्टर, मैं आपके प्रति निष्ठावान हूँ, मतलब कि मैं आपका वफादार हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ऐसा कहते हुए जो हेड्रिक होता है वो इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और उससे आगे कहता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता था कि जो हंटर और जोवानी से उनके बीच क्या समझौता होते हुआ था, मतलब कि उनके बीच क्या समझौता हुआ है, और मैं तो बस ये जानना चाहता था। और वो दोनों ना ऐसे आपस में बातें कर रहे होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा झगड़ा कर रहे होते हैं और नोकझोंक से बातें कर रहे होते हैं। और तभी हमें ना वहाँ दूर खड़े हुए इगर और उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं, और तभी जो मास्क वाला बंदा होता है ना वो इगर के पास आता है, और वो ना इगर से कहता है कि इगर, मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग आपस में लड़ रहे हैं और उस चीज़ में उलझे हुए हैं, तो हमें यहाँ से जल्दी से खिसक जाना चाहिए, मतलब कि हमें यहाँ से चुपके से भाग जाना चाहिए। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना इगर को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उस मास्क वाले बंदे से कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और वो ना ऐसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहता है, और फिर अपने सर को झुकाए हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो इग्रो एंजल है वो कैसा इंसान है, मतलब कि वो कैसा व्यक्ति है। वे लोग अभी तो लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हमने अभी ज़रा सी भी ताकत दिखाई तो वो हमारा गला भी काट सकता है, मतलब कि जो इग्रो एंजल है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और वो हमारा गला भी काट सकता है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं, जो कि तभी इगर से कहता है कि ओह, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने मार्ग को खुद ही चिन्हित कर सकता हूँ, मतलब कि मैं जिस रास्ते पे जाना चाहूँ उस पर जा सकता हूँ। और वो ना ऐसा है ना इगर से कहता है, मतलब कि पूछता है। तभी हमें ना इगर को देखते हैं, जो कि अपने सर को हाँ की तरफ हिलाता है और कहता है हाँ ठीक है, मतलब कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो। और तभी हम देखते हैं कि जो मास्क वाला बंदा होता है ना वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, मतलब कि वो दुम दबा के इतनी तेज़ रफ्तार से भागता है कि वो किसी को दिखाई भी ना दे, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और तभी हमें ना इगर को देखते हैं, जो कि उस बंदे को भागते हुए देखकर है ना हल्का सा मुस्कुराता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि जब इग्रो एंजल को पता चलेगा कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि यहाँ से भाग रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है, तो इग्रो एंजल ज़रूर उसे मार ही डालेगा, मतलब कि वो जिंदा ही नहीं रहेगा और उसे मार डालेगा। और फिर मैं एकमात्र ही ऐसा इंसान बचूंगा जो कि जवानी और जो हंटर है उनके बीच क्या समझौता हुआ उसके बारे में जानता होगा, और फिर वो उस समझौते के बारे में जानने के लिए फिर मुझे यहाँ से जिंदा छोड़ देगा, मतलब कि मुझे जाने देगा। और वो ना ऐसा सोचते हुए और उस तरफ देखते हुए हंस रहा होता है। और फिर हम है ना वही मास्क वाले बंदे को देखते हैं, जो कि भागते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि जो इगर है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो उसे पता ही नहीं है कि उन लोगों को हमारी परवाह ही नहीं है। वो अपने लड़ने में इतना ज़्यादा मसरूफ़ है कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि वो खुद बैठे बैठे शिकार बनता है, लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मतलब कि मैं मरना नहीं चाहता। और ऐसे सोचते हुए जो वो मास्क वाला बंदा होता है ना वो वहाँ से तेज़ रफ्तार के साथ भागे ही जा रहा होता है कि वो तो अपनी जान बचा के भाग ही जाएगा। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो इगर होता है ना वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ होता है और वो उस तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना हेड्रिक और इग्रो एंजल की तरफ देखते हैं, और वो दोनों अचानक से शौक होते हैं और वो उस तरफ देखते हैं जिस तरफ इगर होता है, और वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है। इसलिए जो इग्रो एंजल होता है वो हेड्रिक के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से एक भाग गया, और वो ना ऐसे गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है और उससे कह रहा होता है। और तभी हम है ना इगर को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और कहता है हूँ। और ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होने लगता है और अपने मन में सोचता है क्या कहा वो भागने में सफल रहा, किसी का भी ध्यान नहीं था। और वो ना ये सोचने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होता है कि वो भी भाग सकता था, और वो इधर उधर देखने लगता है और वो ना काफ़ी दुखी भी लग रहा होता है कि वो क्यों नहीं भाग सका, उसे भी भाग जाना चाहिए था। और तभी हम है ना इग्रो एंजल और हेड्रिक को देखते हैं। तभी जो इग्रो एंजल होता है वो हेड्रिक के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि मुझे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है कि उन्होंने जोवानिस के साथ क्या सौदा किया है, मतलब कि क्या समझौता किया है या फिर क्या सौदा किया है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं जानना और मुझे इस चीज़ की परवाह भी नहीं है, और मैं बस उन्हें मारना चाहता हूँ, मतलब कि वो सिर्फ मेरे हाथों से मरेंगे, मैं उन्हें
मारना चाहता हूँ और मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जोवानिस क्या कर रहे हैं या फिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं या फिर क्या चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जो इग्रो एंजल होता है वो ऐसा गुस्से से कह रहा होता है। तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल के कंधे पे अपने हाथों को रखता है और इग्रो एंजल से कहता है कि मित्तल क्राउन ने आपको बहुत चोट पहुंचाई थी। और ऐसा कहते हुए जो हेनरिक होता है वो उसके हाथों को भी अपने हाथों से पकड़ता है और उसकी कमर को ग्रैब करता है और अपने नजदीक करता है। और तभी जो इग्रो एंजल होता है वो उसे कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल को अपनी तरफ खींचते हुए यानी कि उससे अपने नजदीक लाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए और उसकी परवाह करते हुए जो हेनरिक होता है वो इग्रो एंजल से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको फिर से कोई भी चोट पहुंचे। और वो ना ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है। और तभी हमें ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेनरिक की ये बातों को सुनने के बाद और उसकी तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि वेट रुको, क्या उसे मेरी परवाह हो रही है। और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा रेडीलेस भी लग रहा होता है, मतलब कि वो थोड़ा सा साई भी हो रहा होता है और हेनरिक की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम हेनरिक को देखते हैं जो कि है ना इग्रो एंजल से कहता है कि मैं तो बस जोवानिस के बारे में जानना चाहता हूँ, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं उस बारे में जानना चाहता हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेनरिक से कुछ कह ही नहीं पाता कि वो क्या कहे। और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल के हाथों को और भी टाइटली होल्ड करता है, मतलब कि पकड़ता है। और इग्रो एंजल से आगे कहता है कि ये संभवतः हमारी सोच से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है, मतलब कि उनके पास जरूर कोई और भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ हो सकती है या फिर वो शायद ज़्यादा पावरफुल है यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए तो संभवतः वो आपके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे और आपसे फाइट बैक भी कर रहे थे, मतलब कि वो आपके साथ लड़ रहे थे। और मैं नहीं चाहता कि आप फिर से खुद को किसी और खतरे में डालें, मतलब कि तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाओ या फिर खुद को खतरे में डालो, मैं ये नहीं चाहता। और वो ना ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल की काफ़ी परवाह कर रहा होता है और उसकी तरफ देखता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है हेनरिक, मतलब कि वो अपने मन के अंदर सोचता है कि हेनरिक को सच में मेरी बहुत ही ज़्यादा परवाह हो रही है और वो भी उस भावना में बह जाता है, मतलब कि इमोशन में बह रहा होता है। और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल के सर से अपने सर को टिकाता है और इग्रो एंजल से कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तब अभी के लिए तुम उन हंटरों को यानी कि उन शिकारियों को छोड़ दो और जाने दो। और अगर वे लोग सच में जोवानिस के साथ किसी सौदे में है या फिर किसी चीज़ में है या फिर नहीं है तो तुम बाद में उन्हें मार सकते हो। और वो ना ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल के सर से सर को टिकाए हुआ था। और फिर हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेनरिक को खुद से थोड़ा सा दूर करता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से एग्री करूंगा, मतलब कि हाँ कहूँगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं जिसे के पास पहले से ही आइडिया था कि वो इग्रो एंजल को कैसे बना सकता है, इसलिए वो ना जल्दी से अपनी जो टेल होती है यानी कि जो पूंछ होती है ना उसे आगे करता है जो कि जाके सीधा है ना इग्रो एंजल से टकराती है। और तभी जो इग्रो एंजल होता है वो कुछ समझ नहीं पाता कि उससे ये क्या टकराया और वो ना अपनी आंखें खोल के फिर देखता है और उसके सामने है ना हेनरिक की पूंछ होती है और उसे ना देख रहा होता है। तभी हम हेनरिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल से कहता है कि मैं अभी आपको हाँ कहने के लिए एक माइक दे रहा हूँ। और उसने ऐसा कहते हुए है ना हेनरिक ने अपनी पूंछ दी होती है और तभी जो इग्रो एंजल होता है वो उसे पूंछ की तरफ देख रहा होता है और वो ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे सॉफ्ट और ऐसे मुलायम फर वाली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो हेनरिक की पूंछ है वो तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और उसे ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए इग्रो एंजल की तरफ देख रहा था और अपनी पूंछ को हिलाते हुए यानी दिखाते हुए कहता है कि क्या आप नहीं करना चाहेंगे। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने पूंछ को वापस ला होता है। तभी इग्रो एंजल होता है वो कहता है ओह नहीं। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो एंजल होता है वो हेनरिक की पूंछ को पकड़ लेता है, मतलब कि ग्रैब कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। और फिर हेनरिक को ऐसा दिखा रहा होता है जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और गंभीर बनते हुए यानी कि खुद को गंभीर दिखाते हुए जो इग्रो एंजल होता है वो हेनरिक से कहता है कि मैं तुम्हारी टेल की वजह से इन सारी चीज़ों के लिए हाँ नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारी पूंछ के वजह से इस चीज़ के लिए हाँ नहीं कह रहा हूँ, वो तो बस मुझे भी जानना है कि जोवानिस क्या कर रहे हैं। और वैसे भी मैं इन सारे खेल से उफ गया हूँ और मुझे कुछ नया देखना है और मैं उसके साथ खेल खेलना चाहता हूँ। और वो ऐसा कहता है, मतलब कि वो ये दिखाना नहीं चाहता कि वो हेनरिक की वजह से माना है, बस वो तो अपनी अकड़ में ही रहना चाहता है, इसलिए वो है ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना हेनरिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल की ये बातों को सुनने के बाद अच्छे से समझ जाता है कि इग्रो एंजल ये नहीं दिखाना चाहता है कि वो क्यों माना है। और फिर जो हेनरिक भी होता है ना वो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ जो भी आप कहे मास्टर। और ऐसा कहते हुए वो ना इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि जो मेरी पूंछ है यानी कि जो मेरी टेल है वो मेरी कोमल नाभि से ज़्यादा है, मतलब कि मेरी कमजोरी से ज़्यादा इग्रो एंजल की भी लग रही है। और वो ना ऐसा सोचते हुए इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और फिर अचानक से वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं अपने पत्ते सही से फेंकूँ, मतलब कि अगर मैं इस खेल को माइंड से यानी कि सही तरीके से खेलूँ। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मतलब कि उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा होता है और जो कि हमें अभी नहीं बताया जाता, आगे बताया जाएगा। और फिर हमें ना एक पैरों को दिखाया जाता है जो कि चुपके चुपके कहीं जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये और कहीं नहीं, ये ईगर ही होता है जो कि है ना देख रहा होता है कि इग्रो एंजल और हेनरिक आपस में बातों में वैसे उलझे हुए हैं। तो वो जो ईगर होता है ना वो वहाँ से चुपके से खिसकने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब ये वो अपने दबे पाँव से है ना आगे बढ़ने की, वहाँ से दूर खिसकने की जाने की कोशिश कर रहा होता है। और अपने मन के अंदर सोचता है कि किसने सोचा था कि वह भेड़िया और एंजल इतने ज़्यादा पागल हो सकते हैं, मतलब कि वो इतने ज़्यादा
पागल है और उन्हें किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो छोटी सी चीज़ यहाँ से पहले ही भाग गई, मतलब कि जो वो है ना मास्क वाला बंदा है ना, उसके बारे में कह रहा है कि वो यहाँ से पहले ही भाग गया। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे भी कहीं पहले यहाँ से भाग जाता, मतलब कि यहाँ से भाग चुका होता। और वो ना ऐसा सोचते हुए दबे पाँव से आगे बढ़ रहा होता है कि मैं अभी भी भाग सकता हूँ, और वो ना ऐसे दबे पाँव से आगे बढ़ते हुए ही जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो अचानक से रुक जाता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाता है। और तभी हमें ना उस आवाज़ को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से क्या जा रहे हो, मतलब कि तुम कहाँ भाग रहे हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना उस ईगल को देखते हैं जो कि अचानक से रुक जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो क्या कहे उसे समझ में भी नहीं आ रहा होता है। और उसे लगता है कि आज तो उसकी मौत तो तय है, मतलब कि वो आज मर ही जाएगा। और तभी हमें ना हेड्रिक और ईगल एंजल को देखते हैं जो कि उसी की तरफ देख रहे होता है और उसने ही ये कहा होता है। और तभी हमें ना ईगल को देखते हैं जो कि फिर अपने हाथों को मोड़ने लगता है, मतलब कि स्ट्रेच करने लगता है। और ईगल एंजल और हेड्रिक से कहता है कि वो क्या है ना, मेरे हाथ पाँव सुन हो गए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा इधर उधर घूम लूँ। और ऐसा कहते हुए वो वर्कआउट करने लगता है कि वो तो बस यहाँ से भाग नहीं रहा था, वो तो बस थोड़ा सा टहल रहा था क्योंकि उसके हाथों पैरों में थोड़ी सी सुन हो गए थे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना ईगल एंजल को देखते हैं जो कि उसकी बातों को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वे में हंसते हुए है ना अपनी मैजिक पावर को अपर करता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है तो अब से तुम्हारे हाथ पैर कभी सुन नहीं होंगे। और ऐसा कहते हुए जो ईगल होता है वो अपनी पावर का यूज़ करके हुए ईगल के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी हमें ना ईगल को देखते हैं जो कि धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता है और वो ना पीछे की तरफ खिसकने लगता है और वो कहता है नो नो, मतलब कि नहीं। और वो ना ऐसा कहते हुए पीछे की तरफ खिसक रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि सचमुच आज का मेरा पूरा दिन सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि मेरा पूरा दिन बेकार है और दिन खराब भी है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आज तो वो मर ही जाएगा, कैसे बचे। और उसे समझ में भी नहीं आता और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो पीछे की तरफ हो जा रहा होता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि है ना थोड़ा सा शौक नज़रों के साथ ईगल एंजल की तरफ देख रहा होता है कि हाँ अभी तो ये मान गया था और अब ये क्या कर रहा है। और फिर जो हेड्रिक होता है ना उसकी नज़र सामने है ना ईगल के ऊपर जाती है और वो देखता है कि जो ईगल है उसने तो अपनी पैंट में ही सुसु कर दिया होता है, मतलब कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी होती है। और वो ना फिर सोचता है कि हाँ उसे ही कुछ करना होगा क्योंकि जो ईगल एंजल होता है वो तो काफ़ी गुस्से में होता है और उस तो आज मार ही डालेगा। और तभी हमें ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ईगल एंजल के पास जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों को रख के उसके हमले को रोक देता है, मतलब कि उसे हमला नहीं करने देता। और उसे रोक देते हुए कहता है कि मास्टर अब इसे बंद भी करो, मतलब कि उसे जाने दो, इसे बंद भी करो, उसने तो अपनी पैंट भी गीली कर दी है। और ऐसा कहते हुए जो हेड्रिक होता है ना वो ईगल एंजल की तरफ देख रहा होता है और तभी हमें ना ईगल एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद अपने हाथों को पीछे लड़ता है और वो कहता है यू, मतलब कि कितना गंदा है। और वो ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है। और फिर जो ईगल एंजल था वो गुस्से से है ना हेड्रिक से कहता है कि बकवास बंद करो, मतलब कि ऐसी बातें मत करो, बकवास बंद करो। और तभी हमें ना उसके सामने ईगल को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है और जो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। और जो ईगल होता है वो विनती करते हुए कहता है कि यीशु मसीहा ईगल प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मतलब कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी जान बख्श दो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि है ना गंभीर आवाज़ में और सीरियस होते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना ईगल को देखते हैं जो कि उनकी तरफ देख रहा होता है, मतलब कि हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है और कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मतलब कि मैं भाग रहा हूँ। और वो ऐसा कहने के बाद जो ईगल होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है, वो भी लुढ़कते हुए, मतलब कि वो गोल गोल घूमते हुए वहाँ से भागने लगता है। और तभी हमें ना ईगल एंजल और हेड्रिक को देखते हैं जो दोनों ही कुछ समझ नहीं पाते कि हाँ ये कैसे भाग रहा है। और जो ईगल होता है वो जल्दी से गुलाटी मारते हुए यहाँ वहाँ से भाग रहा होता है और आगे जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। तभी उस पर जैसे कोई पत्थर से थोड़ा सा हमला होता है लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो बस वहाँ से जल्दी से भागने लगता है और भाग रहा होता है। और तभी हम हेड्रिक और ईगल एंजल को देखते हैं और जो ईगल के ऊपर पत्थर जैसा कुछ फेंका था, यानी कि उसके ऊपर जो हल्के से कुछ आया था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ है ना हेड्रिक ने की थी। और है ना हेड्रिक उस तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना ईगल एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक से पूछता है कि हाँ वह क्या था, मतलब कि अभी तुमने जो किया वो क्या था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हेड्रिक होता है ना वो उस तरफ देखता है और हमें भी उस तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हेड्रिक ने उस है ना ईगल के ऊपर कुछ 3 निशान जैसा कुछ किया होता है। और जो ईगल होता है वो भाग रहा होता है, वो तो बस अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहा है कि आज तो वो बच ही गया। और हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ईगल एंजल से कहता है कि वो तो बस मैंने उसे अपने वेयरवुल्फ विष से चिन्हित किया है, मतलब कि उसके ऊपर अपने वेयरवुल्फ विष को डाला है जिससे जब उसका उपयोग खत्म हो जाएगा, मतलब कि जब हमें उससे काम खत्म हो जाएगा तब वो विष उसकी जान ले लेगा, यानी कि उसे मार डालेगा। और वो ऐसा कहता है। तभी हम है ना ईगल एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद हेड्रिक की तरफ देखता है और वो थोड़ा सा कुछ समझ तो नहीं पाता है, लेकिन जो ईगल एंजल होता है वो हेड्रिक से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम उसकी जान को बख्शना चाहते हो, मतलब कि उसे जाने देना चाहते हो। और वो ऐसा कहता है। तब हेड्रिक कहता है कि खैर मास्टर आप गलत सोच रहे थे। और वो ऐसा कहता है। और तभी हम दिखाया जाता है कि जो ईगल एंजल होते हैं उसकी नज़र तो हेड्रिक की पूंछ के ऊपर जाती है और जैसे ही वो हेड्रिक की पूंछ को देखता है उसकी आंखें फिर से चमकने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है और वो हेड्रिक की पूंछ के ऊपर अपने हाथों को रखने जाता है। और तभी हमें ना हेड्रिक को देखे उसे भी कुछ महसूस होता है कि हाँ क्या हो रहा है। और वो पीछे देखता है और वो देखता है कि जो ईगल एंजल है वो उसकी पूंछ के ऊपर फिर से हाथ चलाने वाला है, मतलब कि उसकी पूंछ को फिर से पकड़ने वाला है। इसलिए जो हेड्रिक होता है ना वो ईगल एंजल के हाथों को पकड़ लेता है
और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि क्वेश्चन भरी नज़रों के साथ है ना तभी है ना हेड्रिक की तरफ ही देखने लगता है, मतलब कि उसके हाथों की तरफ कि हाँ ये क्या हुआ। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल से है ना मुस्कुराते हुए कहता है कि उन लोगों ने आपका अपमान किया था तो मैं उन्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ, वह मरने लायक ही है, मतलब कि वो लोग मरने लायक ही है, आप सच ही कह रहे थे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद खुश होता है और हेड्रिक की तरफ देखते हुए कहता है श्योर, मतलब कि हाँ पक्का। और वो ना ऐसा कहता है और फिर जो इग्रो एंजल होता है वो हेड्रिक की पूंछ की तरफ वो पॉइंट करते हुए यानी इशारा करते हुए कहता है कि लेकिन इसका क्या, मतलब कि आपकी पूंछ का क्या। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि है ना इग्रो एंजल के हाथ को पकड़ के उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि चलिए मास्टर, हमें जल्दी से उसके पीछे जाना होगा इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाए। और फिर जो हेड्रिक और इग्रो एंजल होता है ना वो भागते हुए उसका पीछा करने लगते हैं, मतलब कि छुपके ही जा रहे होते हैं लेकिन उसका पीछा करते हुए उस तरफ जा रहे होते हैं। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि भागते हुए ही है ना हेड्रिक की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि पफ क्या बेवकूफ़ी है। और वो ना ऐसा सोचते हुए है ना हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है और हम देखते हैं कि हेड्रिक के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है। और जो इग्रो एंजल होता है वो हेड्रिक की तरफ देखते हुए आगे अपने मन में सोचता है कि जब अगली बार वो अपनी टेल दिखाएगा, यानी कि हेड्रिक जब अपनी टेल को यानी पूंछ को बाहर निकालेगा तो मैं उसे जी भरकर सहलाऊंगा, जब तक कि मुझे पसंद आए मैं उसे भरपूर आनंद लूँगा। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।